धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती एवं झारखंड राज्य स्थापना की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर मोरहाबादी मैदान रांची में आज राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में राज्यपाल श्री संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि आज का दिन हम सभी के लिए काफ़ी मायने रखता है। यह हम सभी के लिए गौरव का दिन है। एक तरफ हम धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती मना रहे हैं, तो दूसरी तरफ झारखंड राज्य के गठन का रजत पर्व उत्सव। इस मौके पर सभी अमर वीर वीरांगनाओं और उन पूर्वजों को नमन करता हूं, जिन्होंने इस राज्य के लिए शहादत दी। अपने इन वीर शहीदों और पूर्वजों के सपनों का झारखंड बनने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने आगे कहा कि आज दिसुम गुरु हमारे साथ नहीं हैं। थोड़ा मेरा मन व्यथित है, क्योंकि दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी आज जीवित होते तो इस मंच की गरिमा और बढ़ जाती। वीरों की भूमि है। इसी धरती पर भगवान बिरसा मुंडा, बाबा तिलका माझी, सिदो कान्ह, चांद भैरव, फूलो झांग, बुधू भगत, तिरंगा खड़ी, फोटो हो, नीलांबर पीतांबर जैसे वीर पैदा हुए। मुंडा विद्रोह, चेरो विद्रोह जैसे अनेक विद्रोह इन नायकों की वीरता के गवाह हैं। इन्हीं विद्रोहों में एक था बिरसा मुंडा का मुरगुला। आदिवासियों को एकजुट कर इस लड़ाई को आगे बढ़ाया। उन दिनों झारखंड के आदिवासी महाजनी प्रथा से परेशान, जो उन्हें शुभकामनाएं व्यक्तिगत रूप से देते हुए आए और आप देख रहे होंगे इस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन हो रहा है। अद्भुत अद्भुत नाम आभार है इससे। और आज के दिन की बहुत सारी शुभकामनाएं स्वागत कीजिए माननीय राज्यपाल महोदय का। हम बहुत स्वागत कर रहे हैं। राज्यपाल महोदय, आपके लिए आभार और जोहार। बहुत स्वागत माननीय राज्यपाल महोदय। और पर्यावरण संरक्षण स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में भावनाओं का संप्रेषण आप तक कर रहे हैं महोदय। ये अंगवस्त्र हरियाणी
गरिमामयी उपस्थिति। इस क्रम में सर्कल लोगों के बीच लाभ पहुंचाने के लिए सफल हुए। झारखंड के नवनिर्माण की कानून की बगावत से दुश्मन की बिरादरी। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए आप सबकी तरफ से। गणों का आभार आभार। आइए नए आज यहाँ रांची के इस ऐतिहासिक मैदान में भगवान बिरसा मुंडा जी के 150वें जयंती के शुभ अवसर पर और झारखंड के 25 साल पूरा होने के शुभ अवसर पर आयोजित इस भव्य कार्यक्रम में यहाँ दूर दराज गांव से आए हुए आप सभी माताएं बहनें, नौजवान साथी, बड़े बुजुर्ग, किसान भाइयों, आप सबका भी हार्दिक अभिनंदन करते हुए आप सबको जोहार करता हूं। इस राज्य के सभी वीर नायकों और वीरांगनाओं को नमन करता हूं। मेरे मन में थोड़ा सन्नाटा भी है, क्योंकि आज इस मंच पर हमारे बीच कुछ समय पहले तक इस राज्य के आदिवासी मूलवासी के छांव के रूप में, एक विशाल वृक्ष के रूप में हम लोग के बीच में रहे आदरणीय दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी नहीं है। हमें आज इस बात को भी नहीं भूलना चाहिए कि राज्य को स्थापित करने के लिए और इस राज्य को बनाने के लिए कितनी संघर्ष, कितनी बलिदानी हुई है। यूं तो 2000 ईस्वी में हम लोगों का राज बना, उसके आधार पर यह 25वां साल है। लेकिन याद कीजिए, ये 2000 ईस्वी नहीं बल्कि सैकड़ों वर्ष पीछे आप देखें, भगवान बिरसा मुंडा, सीधू कानू, चांद भैरव, फूलो जानो, तेलंगाना खड़िया, टाना भगत, बहुत सारे अनगिनत, जयपाल सिंह मुंडा, कई ऐसे वीर सपूतों को जन्म दिया इस मिट्टी ने, इस धरती ने, और उन्हीं का संघर्ष था, उन्हीं का जो आज हम लोग के बीच में नहीं है। उनका संघर्ष इसलिए रहा है कि यहां का झारखंडी, यहां का मूलवासी आदिवासी सर उठाकर खड़ा हो सके, गर्व से अपने को झारखंडी कह सके। हमारे पूर्वजों का, हमारे उन वीर सपूतों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। आज वो सब धीरे धीरे अपने समय काल के अंतराल हम लोग के बीच में नहीं रहे। अब बड़ी दायित्व अब हम सभी नौजवान और नई पीढ़ियों पर है, हम सबके कंधों पर है। चाहे सरकार के तौर पर, सरकार के कंधे पर हो, चाहे आम नागरिक के तौर पर यहां के किसान, नौजवान के कंधों पर हो। आज हर कोने से हमें इस राज्य को सजाने के लिए, संवारने के लिए, इस राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए योगदान देना होगा। आज ये 25 साल का उत्सव जरूर है, लेकिन मेरा यह मानना है कि ये 25 साल नहीं, अगला 25 साल 2050 में ये झारखंड प्रदेश कैसा होगा, उसकी परिकल्पना हम कर रहे हैं, उसकी तैयारी में हम जुटे हैं।
इस प्रदेश ने पूरे देश को बहुत कुछ दिया। जितना इस प्रदेश ने पूरे देश को दिया है, शायद कोई ऐसा प्रदेश होगा जो पूरे देश को उतना अपना हर चीज समर्पित किया। दुनिया में अगर देश की पहचान बनी है तो कहीं ना कहीं झारखंड की बहुत बड़ी भूमिका है। यहां के खनिज संपदाओं से देश के अलग अलग कोने में बड़े बड़े कारखानाओं की भट्टियां जली, उन कारखानाओं से उत्पादन हुआ, देश दुनिया में आयात निर्यात का व्यापार बढ़ा, बल्कि हमारे लोग श्रम बल भी हम लोगों ने इतना दिया है जहां देश को विकसित करने में इस राज्य की बड़ी भूमिका रही है। विकसित देश तभी हो सकता है जब विकसित राज्य हो, और विकसित राज्य तभी हो सकता है जब विकसित हमारा गांव हो। हमारा गांव सशक्त होगा, हमारा ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगा, तो स्वाभाविक रूप से राज्य की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी, और राज्य भी मजबूत होगा और देश भी मजबूत होगा। सिर्फ खनिज संपदाओं से ही हम भरे पूरे नहीं हैं। प्राकृतिक संसाधन हमारे पास, शायद हमारे पूर्वजों को इस बात का पूरा आकलन था कि भगवान ने हमें कई तरीकों से नवाजा है। सिर्फ जमीन के ही अंदर नहीं, जमीन के ऊपर भी हमें इतनी समृद्धि मिली है जिससे हम देश में एक अलग पहचान बना सकते हैं।